लेकिन जो नज़रिया यहाँ पर आम हो रहा है, मैं उसका तदारुक करना चाहता हूँ कि सल्फ़ी मौक़िफ़ का ऐसे क़वानीन से सऊदी अरब के किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। या चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो या तबलीगी जमात के अकाबिरीन उलमाए किराम हो, जमीयत अहले हदीस के उलमाए किराम हो और जमात इस्लामी हो, हम ये सारे के सारे मिलकर अगर उम्मत वहदा का बेड़ा उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुल्क में आने वाले हालात बड़े सुनहरे रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उवैस करनी चैनल में, आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद उवैस करनी। नाज़रीन किराम, सऊदी अरबिया में जब से तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, बर्र सग़ीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फ़ैसले से खुश हैं। यकीनन ये ऐसा फ़ैसला था जिससे उम्मत मुस्लिमा काँप कर रह गई। लेकिन वो कौन लोग थे जो इस फ़ैसले से खुश हैं? आप जानते हैं वो कौन लोग थे? तो उन्हीं के एक आलिम दीन ने बहुत सख्त जवाब दिया है सऊदी अरबिया को और पूरी तरह से तबलीगी जमात के साथ खड़े हैं। सुनिए मौलाना खुर्रम जामई साहब का बयान कि उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर क्या कुछ कहा है। मौलाना खुर्रम जामई साहब अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं। जाहिर है कि अहले हदीस में से कुछ लोग थे जो तबलीगी जमात की पाबंदी पर बड़े खुश थे और इसको एक बिदाती जमात बताकर कह रहे थे कि सऊदी अरबिया ने बहुत अच्छा किया। सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुर रहीम खुर्रम जामई जो आपके रूबरू हूँ इस मुनासिबत से कि आज जो प्रोग्राम उस दिन में मैं कुछ ख़यालात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि सऊदी अरब ने बहैसियत ममलका के जमात तबलीग व दावा ये दोनों नामों के साथ एक फरमान जारी किया है और इसका इतलाक़ सरीहतन तबलीगी जमात पर भी होता है और जमात दावा पर भी होता है और कुछ तंजीमों का नाम इन्होंने लिया है। जिस तरीक़े से वहाँ की वज़ारत शुऊन व दावा ने BBC लंदन को इंटरव्यू दिया है बड़ा तफसीली, उसके अंदर कई बातों का जायज़ा उन्होंने पेश किया। चूँकि वो एक ममलका है, उनका अपना एक उसूल और क़ानून है और बादशाहत में हमेशा से ऐसी चीज़ें होती हुई आई हैं कि जिन चीज़ों को वो अपने लिए ख़तरात महसूस करते हैं उन पर यह पाबंदी लगाई जाती है। ये तारीख़ का सबसे अजीम हिस्सा है और इसमें हमारे अइम्मा सलासा इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल वग़ैरह ये सारे के सारे ऐसी ही चीज़ों से गुज़रे हैं। हत्ता कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह भी ऐसे ही हिताब से गुज़रे हैं कि जब बादशाह अपनी ममलका को बचाने कुछ ख़तरात महसूस करता है, चाहे वो बदगुमान होकर या किसी के सिखलावे में आकर, लेकिन वो क़ानून अव्वलीन तौर पर मुदव्वन कर देता है। जहाँ तक तबलीगी जमात का ताल्लुक़ है और सऊदी अरब के इस क़ानून का ताल्लुक़ है जो इतलाक़ किया गया, इससे हम सारे के सारे हिंदुस्तानियों को एक नतीजे पर आना चाहिए। चूँकि हमारे मुल्क में जिस किस्म की सियासत चल रही है वहाँ पर उम्मत वहदा का तसव्वुर पेश करना ये हम तमाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ही से कोरोना के काल के दौरान तबलीगी जमात को मातूब बनाने की कोशिश की गई, जिसमें बिला तफरीक तमाम मसालिक उठ खड़े हुए और इस जमात का ताउन करते रहे और इसका दिफा करने के लिए खड़े होते रहे। आज भी हमको उसी तरीक़े से इसका दिफा करना चाहिए। हमें यह गौर करना चाहिए कि आज सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के क़ानून के हिसाब से अगर आप देखें तो हमेशा यहाँ पर दावत व तबलीग करने वाले उलमाए किराम के ख़िलाफ़ इस किस्म की तहरीकात वजूद में लाई गई और क़वानीन नाफिज किए गए। ख़ुद ममलका में काम करने वाले ऐसे उलमाए किराम जिनका मनहज सऊदी ही मनहज था, हम्बली ही मनहज था और उन्हें सलफ़ी उलमा के नाम से जाना जाता था। शेख सलमान अल-औदा जो वहाँ की फतावा कमेटी के एक रुकन थे, न जाने उनको ज़िंदा भी रखा गया या उनको ख़त्म कर दिया गया, इसकी तक इत्तलात हमको नहीं है।
ये हमेशा से होता आया है। लेकिन जो नज़रिया यहाँ पर आम हो रहा है, मैं उसका तदारुक करना चाहता हूँ कि सल्फ़ी मौक़िफ़ का ऐसे क़वानीन से सऊदी अरब के किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अरसे दराज से वहाँ पर भी सल्फ़ी उलमाए कराम के साथ यही रवैया इख्तियार किया गया। शेख खालिद दिरहम जो 30 साल से लापता हैं, और ख़ुद इमाम हरम शेख तालिब हफ़िज़हुल्लाह न जाने वो किस हालत में हैं। यह सारे का सारा रवैया वहाँ पर इख्तियार किया गया। वो जिन जिन चीज़ों को अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं उनके लिए काम कर देते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि उम्मत वहदा का तसव्वुर पेश करते हुए एक दूसरे के दस्ते राज बने और माविन और मददगार बने। एक करें जो तमाम मसालिक को यकजा करने वाली है, तमाम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने वाली है। मैं इस दिन में एक दो वाक़यात आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि जब से यह मसला आया है, बाज़ अहबाब की जानिब से ये बात पेश करने की कोशिश की गई कि सल्फ़ी हज़रात ममलका का ख़िलाफ़ नहीं करते। बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात उसूल पसंदाना है कि जब भी उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक़ से बात आएगी, हम इसी तरीक़े का मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। एक और बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज की इस मीटिंग के ज़रिए से हम तमाम मसालिक हिंदुस्तान में वो रवैया इख्तियार, वो रोल अदा करने की कोशिश करें जो साबिक़ा में हिंदुस्तान में हमारे उलमाए कराम ने, अकाबिरीन ने किया था। एक वाक़या मैं यहाँ पर आपके सामने सरसरी अर्ज़ करता हूँ। जब अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह जब देवबंद का दौरा किए, तो वहाँ के इंतज़ामिया ने एक अपने तलबा से ये कहा था कि देखो, आज अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हमारे पास आने वाले हैं, लिहाजा तुम सारे के सारे तलबा आमीन बिल जहर से नमाज अदा करना और रफ़ुल यदैन करना। और जब दाऊद गज़नवी वहाँ पहुँचे तो दाऊद गज़नवी को इमामत के लिए भेज दिया गया। तो दाऊद गज़नवी ने हनफी तरीक़े के हिसाब से नमाज अदा करवाई। जब तक ये तालमेल हमारे उलमा में नहीं आएगा, उस वक्त तक हम हिंदुस्तान के अंदर सरफरादी हासिल नहीं करेंगे। आप आज़ादी की जंग का मुताला करके देखिए, वहाँ पर मसलकों की बुनियाद पर आज़ादी की जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस का चोली दामन का साथ था। जमीयत उलमाए हिंद की असास में जहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पेश थे, वहाँ उसके पहले जनरल सेक्रेटरी मौलाना दाऊद गज़नवी रहिमहुल्लाह को बनाया गया था। ये नज़रिया हमारे उलमा में आना चाहिए और हम यहाँ पर एक ऐसी तहरीक बपा करने की कोशिश करें जो मसालिक के इख्तिलाफ से बालातर होकर उम्मत वहदा का तसव्वुर पेश करे। वरना याद रखें कि आज जो सूरत हाल पेश की गई है, मैं ये चाहता हूँ अपने दिल के जज्बात के साथ कि चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो या तबलीगी जमात के अकाबिरीन उलमाए कराम हो, जमीयत अहले हदीस के उलमाए कराम हो और जमात इस्लामी हो, हम ये सारे के सारे मिलकर अगर उम्मत वहदा का बेड़ा उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुल्क में आने वाले हालात बड़े सुनहरी रहेंगे और हम उम्मत मुस्लिमा को फलाह और बहबूद की तरफ ले जा सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुजाहिद हाशमी साहब का, जो आज ये खूबसूरत महफिल बपा किए हैं ताकि उम्मत वहदा का एक तस्वुर पेश करें। हम किसी भी तंजीम के ताल्लुक़ से कल के दिन ऐसे हालात आएंगे, हम मुत्तहदा तौर पर एकजा उठकर खड़े होने की कोशिश करेंगे। और मैं जमात तबलीग के सरबराहान से गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक डेलीगेट, वही नहीं बल्कि मुत्तहदा सारे के सारे मसालिक का एक डेलीगेट लेकर सऊदी सफ़ीर के हम हुजूर में जाएं और उनसे हमारे जज्बात का इजहार करें ताकि ये बात उन तक पहुँच सके।